नमस्ते, जय जवान जय किसान साथियों। आज की भास्कर की मैंने न्यूज़ देखी तो मन कुछ आहत सा हुआ। डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर के जो भास्कर के द्वारा न्यूज़ चलाई वो काफ़ी आहत करने वाली है। देखें एक रिपोर्ट के साथ में। चूरा नष्ट, किसान बोले सिस्टम सेट, कमेटी को पैसा देते हैं, कुछ भी नष्ट नहीं होता। इस पर मैं इस न्यूज़ का खंडन करता हूं। ये जो न्यूज़ दी गई है वो दैनिक भास्कर के द्वारा गलत दी गई है। पिछले 7 सालों में किसानों ने कभी भी डोडा चूरा नष्टीकरण के लिए मना नहीं किया। शर्त किसानों की रही है कि सरकार हमें उचित मुआवजा राशि दे। कोई सिस्टम सेट नहीं होता है। सारे ही जो नष्टीकरण होता है वो पूरी एक टीम बैठती है, टीम गठित होती है। टीम गठित होने के बाद में नष्टीकरण होता है। तो सेट होने वाली बात का मैं खंडन करता हूं कि किसान किसी को भी सेट नहीं करता है। किसान अपना सिर्फ हक मांग रहा है और हक की लड़ाई दैनिक भास्कर भी जानता है। तो जितने भी चैनल्स, न्यूज़ चैनल हैं वो सब जानते हैं, सोशल मीडिया जानता है कि किसानों ने अपनी वाजिब मांग को लेकर के डोडा चूरा नष्टीकरण नहीं करवाया है। पिछले 5 सालों से हर साल विज्ञप्ति जारी हो रही है, लेकिन विज्ञप्ति में किसान हर साल विज्ञापन देते हैं कि साहब हमारा जो मुआवजा है उचित मुआवजा हमें दिया जावे, मुआवजे के बाद में आपका डोडा चूरा है आप ले लें। प्रत्येक किसान अपना डोडा चूरा जो नष्टीकरण करता है अपने खेत में कर रहा है। ये जो डोडा चूरा आप बता रहे हैं 1000 क्विंटल, 7 साल में 2.25 लाख क्विंटल डोडा चूरा की आंकड़े की जो बात कर रहे हैं वो गलत है। किसानों का कोई डोडा चूरा नहीं है। ये जो डोडा चूरा है, ये डोडा चूरा पिछले सालों से कुछ ज़्यादा बड़ा है। वो डोडा चूरा जो सीपीएस पद्धति में लिया गया है वो डोडा चूरा चोरी हो रहा है और चोरी होने के बाद में वो मार्केट में पहुंच रहा है। उसके लिए किसानों के ऊपर आरोप नहीं लगाए जाए, क्योंकि मैं इस शर्त के साथ कह सकता हूं कि जितना डोडा चूरा किसानों ने जमा करवाया है आज वो डोडा चूरा विभाग के वहां पे तोल कर लिया जावे, उसमें से आधा ही मिलेगा, वहीं से चोरी हो रहा है। उसके साथ ही डोडा चूरा को से सालाना 1000 करोड़ रुपए की काली कमाई तस्कर कर रहे हैं। तो ये तस्करी का जो मामला है, ये जो आ रहा है, ये डोडा चूरा भी हमारे किसानों का नहीं है। किसानों ने तो नष्ट कर दिया है। उसके सिवाय ये जो डोडा चूरा है ये बाहर की फंडिंग है, या यूँ मान लीजिए असम और उधर जो अवैध खेती होती है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगह अवैध खेती होती है, अवैध खेती का डोडा चूरा है, ये किसानों का नहीं है। नष्टीकरण के नाम पर खानापूर्ति का भी मैं खंडन करता हूं, क्योंकि नष्टीकरण के नाम पर खानापूर्ति नहीं होती है। जब पहले नष्टीकरण किया जाता था उस समय पूरी एक टीम बैठती थी, टीम के साथ ही नष्टीकरण किया जाता था। उसमें किसानों का जो डोडा चूरा होता था वो मिट्टी में डाला जाता था। मिट्टी में डालने के बाद में उसमें पानी डाला जाता था, फिर रोटावेटर की सहायता से उसको गूंदा जाता था। तो कोई डोडा चूरा शेष बचता नहीं था। ये खानापूर्ति वाली बात भी मैं इसका खंडन करता हूँ। उसके साथ ही मैं सभी किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर न्यूज़ में इसी प्रकार की कोई भी गलत न्यूज़ किसानों के खिलाफ में चलाई जाती है तो हमें उसका खंडन करना चाहिए। मैं दुर्गेश जोशी इस बात का पर्याप्त खंडन करता हूं। उसके साथ ही मैं कुछ विभागों में ऐसा सुनने में भी आया है, अभी फतेहनगर के सीआई की एक जानकारी आई है कि जिसने डोडा चूरा नष्टीकरण नहीं होने के साथ किसान के घर में जो पड़ा हुआ था उसको पकड़ लिया और उसके खिलाफ में केस बनाया जा रहा है। अगर आवश्यकता हुई और उसमें बिना वजह गलत केस बनाया गया है तो हम सभी किसान भाई एक मत होकर के वहां पर आंदोलन करेंगे और थाने का घेराव करेंगे, जैसी भी स्थिति हो। लेकिन किसानों के खिलाफ में किसी भी प्रकार का एक्शन सरकार से करने देंगे, न विभाग से करने देंगे, न किसी पत्रकारिता के जरिए करने देंगे। हाँ, अगर सरकार को लगता है तो वो उचित कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अगर न्यूज़पेपर ने सिर्फ 2 किसानों के वर्जन को लेकर के अगर इस प्रकार का दावा किया है और इस प्रकार की गलत न्यूज़ चलाई है तो मैं उस न्यूज़ का खंडन करता हूं। और मुझे उचित अगर कार्रवाई करनी पड़ी तो मैं किसानों को अपमानित करने के लिए विभाग के खिलाफ में, दैनिक भास्कर के खिलाफ में उचित कार्रवाई करूंगा। आप सभी किसानों का साथ बना रहे। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। आपका दुर्गेश जोशी।